जय माता दी दोस्तों। मेरा आज का जो विषय है वो है विश्वास। एस्ट्रोलॉजी पर कितनों का कितना विश्वास है, ये बड़ा ही कॉमन सा सवाल है, पर बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। पहली बात तो कि विश्वास क्यों करें, और दूसरा किस आधार पर करें। एस्ट्रोलॉजी किस किस फील्ड में काम करती है, कैसे काम करती है, ये पहले तो इंसान जानना चाहेगा। अगर उसे यकीन ना हो कि भाई मेरा कुछ भला हो रहा है, तो फिर उसके लिए एस्ट्रोलॉजी फिर बेकार की चीज़ हो जाएगी। पर यहाँ कई सारे ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर एस्ट्रोलॉजी फिर काम क्यों नहीं करती, या किसके लिए करती है, उसके लिए कैसे फिर वो वर्क करती है एस्ट्रोलॉजी। पहले तो ये कहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी हर फील्ड में आपके लिए काम करती है, नो डाउट, हर फील्ड में। आज एक मेरे मित्र से बात हुई, उन्होंने बातों बातों में कहा कि यार एस्ट्रोलॉजी जो है वो मेरे एक उसके एक मित्र ने उन्हें कहा है कि एस्ट्रोलॉजी बस एक इंसान के साइकोलॉजिकल गेम है। आई डोंट थिंक सो कि साइकोलॉजिकल गेम ही बस इनफ है यहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजी में। इंसान को तसल्ली तो देता है, पर तसल्ली तब मिलती है, भरोसा तब मिलता है जब काम हो रहा हो। दैट मीन्स एस्ट्रोलॉजी में काम होता है कहीं ना कहीं, और अच्छा रिजल्ट मिलता है, तभी आज भी एस्ट्रोलॉजी काम करती है। कई लोग ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी को बेकार की चीज़ कहते हैं, कहते हैं कि टाइम वेस्ट है इस सब के पीछे। सपोज आप मानिए कि आपको कोई बीमारी हुई, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेकअप किया, प्रिस्क्राइब किया आपको दवा, आप गए, और 7 दिन 14 दिन 15 दिन का जो भी कोर्स रहा, इन 7 दिन 15 दिन के जो भी कोर्स में आपने कंप्लीट किया, उसके बाद जब आप उस कोर्स को कंप्लीट करते हैं, आपकी बीमारी ठीक हो जाती है, आपको पता चलता है। ठीक वैसे ही जब हम जन्म लेते हैं, इस दुनिया में आते हैं, शुभ और अशुभ दोनों ही तरह के ग्रह और ग्रहों के प्रभाव हम पर रहते हैं, हमारे जीवन में रहता है। वो प्रभाव कब दिखेगा, कब प्रेजेंट होगा आपकी लाइफ में, ये डिपेंड करता है कि आपके जन्म चार्ट में उन ग्रहों की स्थिति क्या है, आप किस लग्न में पैदा हुए, आपका लग्नेश क्या है, आपके लग्नेश पे किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मिल कर के ये डिसाइड करती हैं कि आपका ऑल ओवर पूरा लाइफ कैसा जाएगा। अब यहाँ पर जब बच्चा पैदा होता है, मैक्सिमम मैंने देखा है, मैक्सिमम लोगों को कुंडली विचार इन सब से कुछ लेना देना नहीं रहता। अगर आप कुंडली विचार कराएंगे नहीं, अगर आप किसी ज्योतिषी को दिखाएंगे नहीं,
आप किसी ज्योतिषी की सलाह लेंगे नहीं, तो लाइफ में जब भी प्रॉब्लम्स आएंगी, ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये तो आनी थी और बस आने के बाद एक आप सपोज मैं एक उदाहरण देता हूँ प्रैक्टिकली। ये 2024 है और ये 2024 का नवंबर का महीना है। ये शनि का साल आप समझ सकते हैं कि ये आप मान के चलिए ये शनि का साल है। शनि हमारी हड्डियों से, हमारे दांत से रिलेटेड है। हमारी दांतों में, हमारी माड़ियों में मैक्सिमम आप इस साल दिसंबर खत्म होते होते आप पता चलेगा आपको, मैक्सिमम आपके आसपास में लोगों को दांतों से, माड़ी से समस्याएं रहेंगी। मुंह में बास रहना, सर से बास देना, सूर्य से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगी वो भी होंगी। और साथ में हड्डियों की प्रॉब्लम, जॉइंट्स की प्रॉब्लम रहेंगी। मंगल पे भी प्रभाव रहेगा, तो माड़ी में से खून आना, माड़ी दर्द करना, माड़ी फूल जाना, रक्तचाप की समस्या, ऐसी कई सारी समस्याएं फेस करनी पड़ेंगी दिसंबर खत्म होते होते मैक्सिमम लोगों को। एक्सीडेंट होना, गिरकर चोट लगना, बेवजह अचानक से कोई दुर्घटना घट जाना, इस तरह की समस्याएं होंगी। आप करें क्या? उपाय तो बहुत है। जनरली उपाय आप जब करें तो उपाय 3 प्रकार के आप समझ सकते हैं। एक होता है जो आप यूज करते हो खुद के लिए, दूसरा होता है जब आप दान करते हो, और तीसरा होता है जब आप जल प्रवाह करते हो या कहीं आप उस चीज को विसर्जन कर देते हो। ये तीनों का फल अलग अलग तरीके से आपको मिलता है। इस शनि के साल में मैक्सिमम लोगों को मंगल का उपाय जरूर करना चाहिए। उपाय से मेरा एक और भी कहना है कि उपाय एक ग्रह के लिए कई सारे ना करें, एक या बहुत ज्यादा दो। एक ही ग्रह के लिए एक से ज्यादा उपाय, हार्डली दो, इससे ज्यादा ना करें। जब आप 2 से 3 उपाय करते हैं एक ही ग्रह के लिए, तो वो फल देने की जगह उल्टा वो रिवर्स हो जाता है। इसीलिए आप किसी भी ग्रह का एक उपाय ही करें और निष्ठापूर्वक करें, लंबे समय तक करें। क्योंकि अगर आपकी एज ज्यादा है तो उसे ठीक होने में, उसे अपनी जगह पे आने में टाइम तो लगेगा। और शनि की चाल ऐसी धीमी होती है, ग्रहों में सबसे धीमी चाल शनि की मानी जाती है। तो अगर वो जिस रफ्तार से वो आगे बढ़ रहा है आपकी जिंदगी में, उसका असर कम होने में भी उसे समय लगेगा। इसीलिए आपको धैर्यपूर्वक शनि का उपाय करते रहना चाहिए। और उपाय का मतलब ये नहीं कि आज आप एक तरह का उपाय करें शनि के लिए, कल दूसरी तरह का उपाय करें। ऐसे वो उपाय फलीभूत नहीं होगा आपको। शनि के लिए आप शनि मंदिर में तेल जलाएं। तेल, सरसों तेल का जो दीपक होता है, आप वो जलाएं। तेल का दान करें। और भी कुछ उपाय हैं, जैसे
उड़द की दाल, काली उड़द की दाल आप दान में दें। और साथ ही आप मंगल का उपाय करें। रोली, जो कुमकुम होता है, रोली का तिलक करें। रोली के तिलक में आप जो अक्षत होता है, जो चावल होता है, वो अक्षत जरूर लगाएं। इससे आपका चंद्रमा भी प्रबल होगा। रोली का उपाय करने से आपकी जो रक्तचाप की समस्या है वो कम होगी। आपको जो डाइजेशन में जो भी प्रॉब्लम हो रहा होगा वो कंट्रोल में होगा। ये अगर एस्ट्रोलॉजी में हो सकता है तो इसी एस्ट्रोलॉजी को, जो कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी बेकार है या समथिंग ऐसा लाइक दैट, मुझे नहीं लगता कि उन्हें एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा ही कुछ इन्फॉर्मेशन है या फिर वो रखना भी चाहते हैं। एस्ट्रोलॉजी खुद में बहुत बड़ी चीज़ है, एक सागर है। जो डूबेगा सो मोती पाएगा, और अगर मोती पाएगा तो मोती बांटेगा। अब देखते हैं कि ये साल दिसंबर खत्म होते होते मैंने जो ये कहा, हड्डी और दांतों में समस्या और दुर्घटनाएं, खासतौर पे हड्डियों को लेकर, ये होता है या नहीं। अगर हो तो काइंडली एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सा सीरियसली लें। जब भी आपके घर में कोई भी बच्चा जन्म ले या कोई भी जो छोटा बच्चा हो, पहले उसकी एस्ट्रोलॉजिकली आप एक चार्ट बनवाएं, चार्ट को स्टडी करवाएं, उसमें जो भी दोष हों उसके उपाय करवाएं, ताकि उसका आने वाला जीवन जो है वो सरल हो, आसान हो, और उसने जिस कर्म के लिए इस दुनिया में आया है वो कर्म करने में वो सफल बने। ये जिम्मेदारी बनती है पहले माता पिताओं की। उम्मीद करता हूँ मेरी इस बात से आप लोग समर्थन करेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, आप लोगों को लगे कि हाँ एस्ट्रोलॉजी ज़िंदगी में बहुत कुछ असर डालती है, हम चाहें तो एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी के कई सारे बड़े छोटे पहलुओं को बदल सकते हैं। एटलीस्ट बदल ना सके तो उसका असर ज़रूर कम कर सकते हैं। अगर ऐसा लगे तो काइंडली मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू। जय माता दी दोस्तों।